वन पीस चैप्टर 1126 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई आखिर चल क्या रहा है स्टोरी में। कुछ टाइम पहले ही हमने स्ट्रॉ हेड्स को एक साथ पार्टी करते हुए एंजॉय करते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे तो ओडा सेंसे ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सो आखिर ऐसा क्या हो गया स्ट्रॉ हेड के साथ, और क्या हम फिर से एक बार स्ट्रॉ हेड्स को ट्रेनिंग आर्क पे जाते हुए देखेंगे, जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग और डेलफुट पावर से हट के स्पेशली हाकी पे फोकस किया जाएगा, जिसकी सही में भाई स्ट्रॉ हेड क्रू को काफी नीड है, एंड आई मीन लिटरली काफी ज्यादा। सो चैप्टर 1126 का टाइटल है पे बैक, जहाँ कोई बंदा तो भाई अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहा है, बट वेल उससे पहले मैं तुम लोगों से जरा अपना हिसाब किताब कर लूं यार। तो लास्ट चैप्टर में मैंने लूची की एक लाइन को ट्रांसलेट किया था, जहाँ मैंने बोला था कि लूची ने ये कहा है कि उसने खुद स्टसी को मार दिया है, जिसपे तुम में से काफी लोग ऐसे भड़क पड़े कि भाई ये क्या बोल रहा है, लूची ने ऐसा कुछ नहीं बोला, गलत ट्रांसलेशन मत दे, पढ़ना सीख ले वगैरह वगैरह। जिसमें चलो यार तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम लोग दूसरों की वीडियो और जो फैंस के ट्रांसलेशन है उसको देख आते हो, और जो पहले सुना उसको सच मान बैठते हो, क्योंकि भाई यही तो ह्यूमन नेचर है। सो मैंने इस चीज का कमेंट में भी रिप्लाई दिया था कि लूची का जैसा कैरेक्टर है वो भाई यही कहेगा कि उसने खुद स्टसी को मार दिया, क्योंकि स्टसी ने भाई लिटरली उनको धोखा जो दिया था। तो ऑब्वियसली लूची का कैरेक्टर, सिचुएशन और जो वर्ड की चॉइस है उसको देख के आई किल्ड हर जो लाइन है वो भाई बेस्ट सूट कर रही थी। और अगर अब तुम लोग ऑफिशियल जो ट्रांसलेशन है उसको भी देखोगे तो उसमें भाई तुम्हें यही चीज देखने को मिलेगी। सो भाई लोग टेंशन मत लिया करो, हाँ माना कि भाई गलती इंसान से ही होती है, बट ऑन यूट्यूब एंड स्पेशली फॉर यू गाइज आई एम अ योंको, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना और भाई मजे दिलाना अच्छे से आता है। तो पहले बात करते हैं कवर स्टोरी की, जिसमें भाई ना जाने अब एक एक करके यामाटो के आगे से लोग गायब होते जा रहे हैं। पहले तो वो कारपेंटर मिनाटोमो गायब हो गया था, और अब वो जो सोबा शॉप्स की लड़कियां नहीं देखी थी हमने वानो के अंदर, वो भी भाई यहाँ से गायब हो गई हैं। अब आखिर ये चल क्या रहा है वो तो भाई हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ये जो कवर स्टोरी है वो भाई बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं चल रही। आई होप कुछ ना कुछ हमें एटलीस्ट बढ़िया देखने को मिल जाए, और ये जो कवर स्टोरी है वो भाई जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी ये कवर स्टोरी खत्म होगी उतनी ही जल्दी यामाटो स्ट्रॉ हेड के साथ हमें देखने को मिल सकती है। सो भाई लोग बात चल रही थी पे बैक की, जहाँ तुम लोगों को तो याद ही होगा कि कैसे कुछ टाइम पहले लूफी के बिगेस्ट फैन बॉय बार्थोलोमेओ ने शैंक्स की टेरिटरी के अंदर घुस के उसका जॉली रॉजर जला दिया था, और इतना ही नहीं उसकी जगह भाई स्ट्रॉ हेड्स का जो जॉली रॉजर था उसको लगा दिया था, एंड ही इज लाइक आज से ये जगह लूफी सेनपाई की है, जिसको लेके शैंक्स तो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने वानो के टाइम पे लूफी से मिलने से मना कर दिया था, और ये बात चली थी कि पहले जो रेड हेयर पायरेट्स हैं उनको दिखाना होगा कि आखिर क्यों वो लोग एक योंको का क्रू है। और इसी चीज की शुरुआत करते हुए पहले शैंक्स ने भाई किड को लपेटे में लिया, और अब बारी थी बार्थोलोमेओ की, जहाँ पे भाई छोटे बच्चों को दिखाना जरूरी था कि आखिर क्यों अकागामी नो शैंक्स को बॉस कहा जाता है। सो इधर फाइट शुरू होती है शैंक्स वर्सेस बार्थोलोमेओ क्रू की, जिसका रिजल्ट बताने की जरूरत है क्या भाई। किड भाई कुछ सेकंड्स तक टिक पाया था, और यहाँ तो मानो ऑफ स्क्रीन ये फाइट खत्म होती हुई लग रही है, जहाँ ऑब्वियसली बार्थोलोमेओ पायरेट्स को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो शैंक्स के क्रू ने किया उसको पढ़ के तो भाई मैंने शैंक्स के इविल होने वाली जो थ्योरी है उस पर बिलीव कर ही लिया था, क्योंकि यहाँ पे रेड हेयर पायरेट्स बार्थोलोमेओ को एक पॉइजन की शीशी पकड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, ये पॉइजन जाके अपने लीडर लूफी को दे दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। हाँ, ये जो तुम्हारे चेहरे पे रिएक्शन है ना, मेरा भी बिल्कुल यही रिएक्शन था इसको पढ़ के, बट फिर आई वाज लाइक नहीं यार, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाउएवर तुम्हें क्या लगता है बार्थोलोमेओ अपनी जान बचाने के लिए लूफी को पॉइजन देगा? हाँ वो अलग बात है कि लूफी भाई काफी हद तक पॉइजन से इम्यून हो चुका है, इसको कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, बट बार्थोलोमेओ यहाँ पे क्या करता है, वो तो भाई खुद उस पॉइजन को पी जाता है, एंड ही इज लाइक मेरा कद्दू डरे है तुमसे, कर लो जो करना है। बट टर्न्स आउट कि ये जो पॉइजन था वो फेक था, क्योंकि वो लोग बस बार्थोलोमेओ का लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे क्या कि लूफी की ग्रैंड फ्लीट अपने कैप्टन के लायक है भी या फिर नहीं, जिसके अंदर बार्थोलोमेओ तो भाई एकदम टॉप स्कोर से पास हो गया है। जिसके बाद कुछ तो थोड़ा सीन हुआ है यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स के बीच। हाँ ये जो मेम है भाई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ होगा, बट किसी तरीके से बार्थोलोमेओ जो पायरेट्स है वो भाई शैंक्स के क्रू से बच के भागने में कामयाब रहते, लेकिन वो ये भूल रहे थे कि गॉड उसॉप के फादर मिस्टर यासोप भी भाई शैंक्स के क्रू का एक पार्ट है, जिससे हम एक्शन में भी देखते हैं, जो कि अपने बस एक अटैक से बार्थोलोमेओ पायरेट्स की पूरी शिप को तबाह कर देता है। एंड आई गेस इनका भी वही किड पायरेट्स वाला हाल हुआ है, जहाँ पे भाई आधा जो क्रू है वो तुम्हें पानी के अंदर देखने को मिलेगा, खास करके डेलफ्रूट के यूजर्स। सो वेल अब फिर सीन चलता है ब्लैकबेड की तरफ, जो कि फाइनली हाचिनोसु वापस पहुंच चुका है, और आते ही पहले तो वो भाई अवालो पिज़ारो और बाकी सब कुछ सुना रहा है क्या कि तुम लोगों ने भाई कोबी को यहाँ से भागने कैसे दिया। अब भाई वो बेचारे भी यहाँ पे क्या करते, गार्ड ने गाव जो फाड़ रखी थी उनकी, वो तो भाई शिर्यू ने धोखे से गार्ड को इंजर्ड कर दिया था, वरना तो लग नहीं रहा था मुझे कि ये लोग हरा भी पाते गार्ड को। बात तो सही है।
बट वेल क्योंकि कुजान वो बंदा था जिसने गार्प को हराया, तो भाई ब्लैकबीयर्ड कुजान को बधाई देता है कि वाह रे लौंडे, तूने तो कमाल कर दिया, तेरे आने से जो क्रू है वो मानो भाई 10 गुना स्ट्रॉन्ग बन गया है। सो देखो, एक अच्छी खबर तो ये है कि हाँ भाई गार्प अभी भी जिंदा है, लेकिन कब तक वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गार्प भी भाई ब्लैकबीयर्ड के ज्यादा काम तो आने से रहा, क्योंकि एक तो वो स्वॉर्ड का मेंबर है, ऊपर से भाई उससे ज्यादा काम तो अब कैटरीना आ सकती है, जिसके पास ना सिर्फ सैटर्न का फॉर्म है बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास सैटर्न की मेमोरीज भी हों, जो कि भाई ब्लैकबीयर्ड के लिए गेम चेंजर मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अभी हम आते हैं एगेट के ऐसे गेम चेंजर मूवमेंट पे जिसने भाई एकदम शॉक कर दिया सबको, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एगेट इंसिडेंट के 2 दिन बाद जो भाई थाउजेंड सनी थी वो यहाँ पे सी से गायब हो चुकी है, जिसके अंदर लूफी, सांजी, नामी, जोरो, चॉपर और उसॉप थे। और रही बात बाकी के जो स्ट्रॉ हेड्स हैं उनकी, और जो बॉनी है, लिलिथ है और जो जायंट्स है वो भाई अभी भी एल्बाफ की शिप के अंदर है, जो कि सब लोग शॉक हैं। ऑब्वियसली भाई शॉक हो भी क्यों ना, क्योंकि जो थाउजेंड सनी थी वो भाई कुछ टाइम पहले तक तो जो जायंट्स की शिप है उनसे बंधी हुई थी, लेकिन यहाँ पे अब सडनली हमारे पास न्यूज आ रही है कि जो थाउजेंड सनी है और उसके अंदर स्ट्रॉ हेड्स के मेंबर थे वो भाई गायब हो चुके हैं, जिसका मतलब एक बार फिर से एक और न्यू आर्क के अंदर हमें भाई सारे जो स्ट्रॉ हेड्स हैं वो भाई अलग अलग देखने को मिलेंगे, और सारे जो स्ट्रॉ हेड्स हैं उन पे अलग अलग फोकस किया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि आखिर ये काम किसका है, यहाँ पे भाई स्ट्रॉ हेड्स कैसे गायब हो गए, क्या ये ईमू का काम है या फिर उस बंदे का जो कि एल्बाफ के अंदर उन लोगों का वेट कर रहा था, या फिर भाई काफी लोग तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये काम है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स का, जिसने भाई सी के अंदर बवंडर ला के स्ट्रॉ हेड्स को यहाँ से गायब कर दिया है। एंड वेल चैप्टर के अंदर हम नामी को भी देखते हैं, जिसको भाई किसी स्ट्रेंज रूम के अंदर होश आ रहा होता है। तो आखिर भाई ये नामी कहाँ पहुंच गई है, आखिर कौन सा स्ट्रेंज रूम है ये, क्या सारे जो स्ट्रॉ हेड्स है वो भाई अलग अलग हो गए हैं? ये सब जानने के लिए भाई वेट करो चैप्टर रिव्यू वीडियो का। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।